Okay, dear students, now we have to talk about principle of flotation. But before that, हमें लिटिल बिट अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये भी आना चाहिए. बेस्ड ऑन दैट एक हमारे पास यहाँ क्वेश्चन भी है जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है. पहले थोड़ा सा मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में बात कर लेता हूँ, देन आफ्टर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन की भी बात कर ली जाएगी. आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करने के लिए हमें कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट कंसीडर करना होगा और उसको हम पार्टली या कम्प्लीटली इनसाइड लिक्विड एज्यूम कर सकते हैं या इनसाइड अ फ्लूइड एज्यूम कर सकते हैं. फ्लूइड वर्ड ज़्यादा बेहतर होगा. ठीक है, तो यहाँ पर वही काम किया जा रहा है. एक सॉलिड ऑब्जेक्ट मैंने एज्यूम किया है और उसका कुछ पार्ट हम यहाँ पर लिक्विड के अंदर रखेंगे, बाकी जो पार्ट है वो लिक्विड के बाहर रहेगा. डायग्राम आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा. ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब कोई बॉडी पार्टली या कंप्लीटली किसी लिक्विड के अंदर डूबी होती है तो उस पर एक फोर्स लगता है ऊपर की तरफ. ठीक है, ये एक फोर्स मैंने लगाया ऊपर की तरफ. इसे आप फोर्स ऑफ बायोंसी भी कह सकते हैं. और ये जो फोर्स है या जो थ्रस्ट है, चूँकि ऊपर की तरफ है इसलिए इसे अप थ्रस्ट भी कह सकते हैं. और इसका इन्होंने वैल्यू बताया कि ये mg के बराबर होता है. नहीं, ये m' के बराबर होता है. m तो बॉडी का मास है, m' ये क्या है? m' ये उस फ्लूइड का मास है जो बॉडी ने रिप्लेस कर दिया. अगर यहाँ बॉडी ना होती तो फिर यहाँ पर क्या होता कि फ्लूइड होता. इस फ्लूइड का जो मास होगा वो m' होगा और उसी फ्लूइड का जो मास का वेट होगा दैट विल बी इक्वल टू बायोंसी. अब बात आएगी कि ये m' निकालें कैसे. है तो एक प्रकार का मास, तो फिर मास जो होता है किसी भी प्रकार का हो वो तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है. लेकिन वॉल्यूम कौन सा और डेंसिटी किसकी? ये मास जो है ऐसा तो नहीं कहा गया कि सॉलिड का है, ये मास फ्लूइड का है. तो यहाँ पर जो डेंसिटी ली जाएगी वो सॉलिड ऑब्जेक्ट की नहीं ली जाएगी, वो डेंसिटी जो होगी दैट विल बी ऑफ फ्लूइड. और ये भी नहीं कहा गया कि इस पूरे बॉडी वॉल्यूम के करस्पॉन्डिंग फ्लूइड कंसीडर कर लो. नहीं, केवल उस फ्लूइड को कंसीडर करना है जो इस बॉडी ने रिप्लेस किया है. यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है जो बॉडी का पार्टली इनसाइड है वही वॉल्यूम यहाँ पर लेना होगा. तो हम यहाँ पर VI लिख देंगे. I स्टैंड फॉर नॉट टोटल वॉल्यूम, I स्टैंड फॉर इनसाइड वॉल्यूम. तो ये फॉर्मूला आ गया है फोर्स ऑफ बायोंसी का with the help of Archimedes principle. Now we talk about principle of flotation. बॉडी में अपना खुद का भी वेट होता है, खुद का भी मास होता है. उसकी वजह से मैं इस बॉडी पे नीचे की दिशा में एक फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी mg अप्लाई कर दिया हूँ. अब यहाँ पर अगर बॉडी ज़रूरत से ज़्यादा डुबो के रखी जाए तो फिर ये वाला जो फोर्स है ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो VI होगा वॉल्यूम इनसाइड वो ज़्यादा होगा. रिप्लेस्ड अमाउंट ऑफ द वाटर या फ्लूइड वो ज़्यादा होगा. करस्पॉन्डिंग टू दैट वेट ज़्यादा होगा, ये फोर्स ज़्यादा होगा. तो फिर बॉडी अपने आप बाउंस बैक कर जाएगी, ऊपर को आ जाएगी. अगर आपने बॉडी को नॉर्मल से कम डिप करा के रखा है तो फिर ये जो वैल्यू है कम होगी, नेट फोर्स डाउनवर्ड होगा. अगर आप यहाँ पर बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट में डुबोए हुए हैं देन व्हाट कैन बी पॉसिबिलिटी कि ये जो है ये इसके बराबर हो जाएगा. इन दैट केस बॉडी पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा एंड देन आप बॉडी को फ्री कर सकते हैं. आपको बॉडी को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है. बॉडी में अपने आप ही फोर्स बैलेंस हो गया है. बॉडी ना नीचे जाएगी ना ऊपर जाएगी. देन वी से बॉडी इज फ्लोटिंग. फ्लोटिंग बॉडी में आई मीन आप समझ गए होंगे कि जो फोर्स होगा वो बैलेंस होगा. कौन कौन सा फोर्स? जो बॉडी वेट होगा एंड फोर्स ऑफ बायोंसी दैट विल बी इक्वल. तो यहाँ पर इनको इक्वल कराया जाएगा. ये हो गया mg इक्वल टू VI रो F देन g. दोनों तरफ से आप g को कैंसिल कर सकते हैं. तो जो m आएगा दैट विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. लेकिन वॉल्यूम कौन सा? बॉडी का वॉल्यूम नहीं. ये आपका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम है जो डूबा हुआ है इनसाइड. एंड रो ये बॉडी की डेंसिटी नहीं है, ये फ्लूइड की डेंसिटी है.
अगर आप इसे बॉडी के टोटल वॉल्यूम और बॉडी की डेंसिटी से रिलेट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। यू कैन अगेन राइट v इंटू रो, बट दैट टाइम जो v होगा बॉडी का टोटल वॉल्यूम होगा, तो डेंसिटी जो होगा दैट विल बी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट या बॉडी। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। कभी कभी यहाँ पर दूसरे और तीसरे टर्म को कंबाइन करके एक फॉर्मूला बनाया जाता है जो बहुत पॉपुलर है, VIN अपॉन VT इक्वल टू रो एस अपॉन रो एफ। इसे आप ईटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका एक सिग्निफिकेंस है, क्या है देख लीजिए। यहाँ पर शायद मैंने मिस्टेक कर दी है लिखने में। VI अपॉन VT दैट विल बी इक्वल टू रो एस डिवाइडेड बाई रो एफ। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये यहाँ लिखा है टोटल वॉल्यूम, और ये नहीं, ये यहाँ लिखा है इनसाइड वॉल्यूम, और ये क्या लिखा है टोटल वॉल्यूम। तो ये टोटल वॉल्यूम जो है अगर डिवाइड कर दिया आपने यहाँ VT से, तो क्या हो गया, ये फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ ईटा ये जो n जैसा लिखा है इसका मतलब है फ्रैक्शनल वॉल्यूम जो इनसाइड है। इसके बाद परसेंट में निकालना होता है, कभी कभी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीज़ें बदलती हैं। अब हम अपने क्वेश्चन में आके बात करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं 400 ग्राम की बॉडी है, m की वैल्यू बता दी है। फिर आगे कह रहे हैं कि इसका कितना वॉल्यूम, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आउटसाइड द बॉटल। तो आउटसाइड हम बाद में निकालेंगे, पहले ये निकालेंगे कितना इनसाइड है। तो इसके लिए आप यहाँ इसको और इसको कंसीडर करिए। m इक्वल टू लिखिए VI देन रो एफ। 400 ग्राम इक्वल टू वॉल्यूम इनसाइड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये गिवन है। 1000 kg पर मीटर क्यूब है, लेकिन तो आप इसको ग्राम पर सेंटीमीटर में कर लीजिए। ये डायरेक्टली मैं यूज़ कर रहा हूँ, कन्वर्ट करके दिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि याद होता है लोगों को कि इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से जो अगर आप वॉल्यूम इनसाइड निकालोगे दैट विल बी 400 ग्राम, सॉरी 400 सेंटीमीटर क्यूब। हमें ये नहीं निकालना था कि कितना वॉल्यूम इनसाइड है, हमें निकालना था कितना वॉल्यूम आउटसाइड है। तो फिर देखना पड़ेगा कि टोटल कितना है। ये एक्चुअली एक क्यूब है और उस क्यूब की एज लेंथ इन्होंने बताई है 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम यहाँ से आ जाएगा 10 सेंटीमीटर की पावर 3, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आउट ऑफ 1000 सेंटीमीटर क्यूब हियर 400 इज इनसाइड, सो व्हाट विल बी आउटसाइड, वेरी इजी टू कैलकुलेट, दैट विल बी 600 सेंटीमीटर क्यूब। अगर कोई यहाँ पे फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शन इनसाइड कितना है, तो आंसर तो आ गया है, आगे मैं बात करने जा रहा हूँ। फ्रैक्शन इनसाइड अगर पूछेगा तो आप VI अपॉन V करोगे, ये आपका 0.4 आएगा। फ्रैक्शन आउटसाइड पूछेगा तो ये VO अपॉन V आएगा, ये आपका आ जाएगा 600 डिवाइड बाई 1000 0.6। और यहाँ पर ये जो इनसाइड वाला फ्रिक्शन है ये रो S अपॉन रो F के बराबर होगा। यहाँ से आप चाहो तो रो S निकाल सकते हो, ये निकालोगे तो ये आपका 0.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर इसको 1 ले लिया है। इसे आप पहले भी निकाल सकते थे, देख लेते हैं दूसरे मेथड से निकालें तो मैच करेगा कि नहीं। यहाँ पे इसका ये मास दिया है 400, ठीक है। इसके बाद में ये इनडायरेक्टली इसका वॉल्यूम दिया है 10 की पावर 3, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। यू कैन चेक आउट, रिजल्ट मैच हो रहा है। डेंसिटी जो सॉलिड ऑब्जेक्ट की होगी दैट विल बी 0.4। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर का बात करी तो पूछा है कितना वॉल्यूम आउटसाइड होगा, VO, जो कि हमने यहाँ पे निकाला था 600।